हेलो दोस्तों। अगर तुम ये सुन रहे हो तो हो सकता है ये वीडियो बस यूं ही बैकग्राउंड में नहीं चल रहा हो। शायद ये वही आवाज़ है जिसे तुम काफ़ी समय से अनसुना करते आ रहे थे। और साफ कर दूं, ये कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है। ये सच है। थोड़ा कड़वा, थोड़ा भारी, लेकिन ज़रूरी। देखो, 2026 कोई जादू लेकर नहीं आएगा। वो कोई फरिश्ता नहीं है जो अचानक आकर तुम्हारी लाइफ ठीक कर दे। वो भी वही 365 दिन लेकर आएगा। सुबह वही अलार्म बजेगा, मोबाइल वही हाथ में होगा, आसपास वही लोग होंगे, वही डर, वही बहाने। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम क्या अलग करोगे। क्योंकि सच ये है, साल किसी को इग्नोर नहीं करता, साल बस इस्तेमाल करता है। या तो तुम्हें आगे ले जाने के लिए, या फिर तुम्हें वही रोक देने के लिए जहां तुम पहले से खड़े हो। और अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि मेरे हालात अलग हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनो। हालात अलग नहीं होते, प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। और प्रायोरिटीज़ बातें करने से नहीं, रोज़ के छोटे छोटे एक्शन से दिखती हैं। हम सब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करते, क्योंकि करना अनकंफर्टेबल होता है। और हमारा दिमाग दिमाग कंफर्ट का सबसे बड़ा वकील है। वो तुम्हें समझाएगा, आज छोड़ दे, कल से शुरू करेंगे, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा आराम कर ले, आज मूड नहीं है। और हर बार जब तुम उसकी बात मान लेते हो ना, तुम खुद से थोड़ा सा झूठ बोलते हो, और धीरे धीरे वही झूठ आदत बन जाता है। डिसिप्लिन कोई भारी शब्द नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब बस इतना है कि जब मन ना करे तब भी करना, जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी करना, और जब रिजल्ट दिखाई ना दे तब भी करते रहना। क्योंकि असली ग्रोथ चुपचाप होती है। न ताली, न लाइक्स, न कोई शोर, बस तुम और तुम्हारा काम। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से वो बिजी दिखते हैं, अंदर से डिस्कनेक्टेड होते हैं। और याद रखना, बिजी होना और डिसिप्लिन्ड होना एक चीज नहीं है। डिसिप्लिन वाला इंसान दिन के अंत में थका हुआ नहीं होता, वो प्राउड होता है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, अगर कोई तुम्हारी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री बनाए तो क्या पिछले 30 दिन देखने लायक होंगे? अगर जवाब नहीं है तो दर्द होगा, लेकिन वही दर्द जरूरी है। क्योंकि आज अगर तुम पेन अवॉइड कर रहे हो, तो कल वही पेन ब्याज के साथ लौटेगा। और रिग्रेट वाला दर्द सबसे भारी होता है, क्योंकि उसमें टाइम वापस नहीं मिलता। तुम सोचते हो कुछ लोग अचानक आगे कैसे निकल गए? वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, वो बस ज्यादा कंसिस्टेंट थे। डिसिप्लिन अक्सर टैलेंट को भी हरा देता है, क्योंकि टैलेंट मूड पर चलता है और डिसिप्लिन कमिटमेंट पर। और एक बात ध्यान रखना, अगर आने वाले महीनों में तुम्हें अकेलापन महसूस हो, अगर लोग कहें कि तू बहुत सीरियस हो गया है, अगर पार्टियां छूटने लगें और चैट साइलेंट हो जाएं, तो घबराना मत। अकेलापन सजा नहीं है, वो संकेत है कि तुम भीड़ से बाहर निकल रहे हो। क्योंकि भीड़ हमेशा शोर में रहती है, और ग्रोथ हमेशा साइलेंस में होती है। डिसिप्लिन का सबसे मुश्किल फेज तब आता है जब सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। ना एक्साइटमेंट, ना मोटिवेशन, ना एनर्जी। बस वही अलार्म, वही रूटीन, वही काम। और वहीं तय होता है कि तुम भीड़ हो या चैंपियन। क्योंकि सक्सेस चमकदार मोमेंट्स में नहीं बनती, वो उन पलों में बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम थके होते हो, जब दिमाग कहता है आज छोड़ दे। और अगर उस पल तुम खुद से किया हुआ वादा निभा लेते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर भरोसा वापस आने लगता है। डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी में ही बनाता, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट बनाता है। और बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई भी सक्सेस अंदर से खाली लगती है। इसलिए ये जर्नी सिर्फ पैसे या बॉडी की नहीं है, ये आइडेंटिटी की जर्नी है। एक ऐसे इंसान बनने की जर्नी जो खुद से झूठ नहीं बोलता, जो कल से नहीं कहता, जो जानता है कि मन भरोसे लायक नहीं होता, लेकिन सिस्टम होता है। और हाँ, परफेक्ट प्लान मत ढूंढो, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। इम्परफेक्ट एक्शन ही काफ़ी है। क्योंकि जो लोग परफेक्शन का इंतजार करते रहते हैं, वो पूरी जिंदगी तैयारी में ही निकाल देते हैं। डिसिप्लिन कैलेंडर से शुरू नहीं होता, डिसिप्लिन एक डिसीजन से शुरू होता है। अभी, इसी पल। वीडियो खत्म होने के बाद नहीं, सोमवार से नहीं, नए महीने से नहीं। अभी तय करो, क्या छोड़ना है, किससे दूरी बनानी है, कौन सी आदत खत्म करनी है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं कटे तो फ्यूचर कटेगा। और याद रखना, डिसिप्लिन शोर नहीं करता, डिसिप्लिन चुप रहता है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो पूरी दुनिया चुप हो जाती है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, तो शायद तुम पूरी तरह रेडी नहीं हो, लेकिन शुरू करने के लिए काफ़ी हो। और वही काफ़ी है। तो दोस्तों,
अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा तो समझ लेना सही जगह लगा। और अगर तुम चाहते हो कि अगला साल तुम्हें इग्नोर ना करे तो आज से खुद को इग्नोर करना बंद करो। मैं यहीं रुकती हूँ, बाकी कहानी अब तुम्हें लिखनी है, अपने एक्शन से। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बस एक लाइन लिखना, मैं शुरू कर रहा या कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं फिर किसी ऑडियो बुक समरी में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।